तेरे काम आए मेरा ये जीवन, तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। तू पवित्र पवित्र है, पवित्र पवित्र है, पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र तू पवित्र 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 है। हाथ को कर गाया प्रभु, तू पवित्र 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 तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, जो मांगा मैंने तुझसे, जो मांगा मैंने तुझसे, तू मेरा मेरी जान है खुदा, 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 जो मांगा तुझसे, जो मांगा मैंने तुझसे, मेरी जान है खुदा, तू मेरी जान है खुदा, मेरी यही तमन्ना है, तेरे संग संग रहना है, इस प्यार में बहना है अब्बा खुदा, मेरी यही तमन्ना है, तेरे संग संग रहना है, इस प्यार में बहना है अब्बा खुदा,
मेरी जान है खुदा, तू मेरा दिल, मेरी जान है खुदा, तू मेरा दिल, मेरी जान है खुदा, तू मेरा दिल, मेरी जान है खुदा, मेरी जान भी बस तू है, ईमान भी बस तू है, पहचान भी बस तू है, बाबा खुदा, मेरी जान भी बस तू है, ईमान भी बस तू है, पहचान भी बस तू है, बाबा खुदा, तू है मेरा, बाबा पिता, तू है मेरा, बाबा खुदा, तू है मेरा, बाबा पिता, तू है मेरा, कि मैं खुश होता तो खुश होता है, कि मैं तो भी रोता है, कि मैं खुश होता तो खुश होता है, कि मैं रोता तो भी रोता है, बाबा खुदा, तू है मेरा, बाबा पिता, तू है मेरा, बाबा खुदा, तू है मेरा, बाबा पिता, तू है मेरा, कि मैं खुश होता तो खुश होता है, कि मैं रोता तो भी रोता है, कि मैं खुश होता तो खुश होता है, कि मैं रोता तो रोता है। Amen, amen, amen. Hallelujah. हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आइए मेरे प्यारो, एक ऊंचे ताली लगाते हैं। आज का ये सुंदर सा प्रभु की उपस्थिति आराधना के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। अपने आप को अनम्यूट करें मेरे प्यारो और प्रभु के नाम का धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रभु आप धन्यवाद करते हैं अपनी ये सुंदर आराधना आपने कबूला है प्रभु जी। आराधना के द्वारा आपकी भरपूरी से महिमा हुई है प्रभु, हम भी आशीषित हुए हैं। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू इज़राइल बेटा, वो आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए मेरे प्यारो, अब समय है प्रार्थना का और हम प्रार्थना में चलेंगे और उसके बाद वचन की ओर बढ़ेंगे। और हमारे साथ हमारी अर्चना सिस्टर हैं जो हमें प्रार्थना में अगुवाई करके आगे लेके जाएंगे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपना वीडियो को ऑन करें वो, और अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो उसको जरूर बताएं आप सब। और नॉर्मली जैसे सिस्टर आप नोट कर लीजिए, जैसे हमारा सिलो परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक विषय के लिए हर एक विंग्स को समर्पित करते हुए प्रेयर करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास्टर जी वचन हमको शेयर करेंगे, अभी उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। अपकमिंग मीटिंग्स बालेश्वर के लिए, और उसके साथ साथ स्पेशली हमारे मेन पार्ट के लिए जो मीटिंग है उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। और जितना सारा रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट उसको भी हम समर्पित करेंगे। वो खाली रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट को समर्पित करती हूँ बोल देने से भी हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए हम रेगुलर प्रेयर कर रहे हैं। और बाकी सबका कोई रिक्वेस्ट है तो जरूर बताएं। मधु सिस्टर हाथ उठाए। जी सिस्टर, सिस्टर नोट करिए। अर्चना सिस्टर। सभी को शालोम। मैं सिस्टर मधु रायपुर से, और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहती हूँ। मैं इस बेटे की वर्शिप से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और मीटिंग के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।
और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, नीलिमा नाग करके मेरी बहन है, तो हमारी सिलो ही है, तो वो जहाँ जॉब करती थी वहाँ उसको प्रेयर करना नहीं मिलता था, तो वो जॉब छोड़ के आ गई है। यहाँ अपना जो पुराना जिसे वो बिजनेस करती थी उसको शुरू करना चाह रही है, तो उसका आईडी कुछ बनने में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, बोल रही थी, उसके लिए वो प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, ताकि जो भी वो सोची है यहाँ पे करने का, वो परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत ही अच्छी रीति से हो, उसके लिए वो प्रेयर रिक्वेस्ट दी है। और हमारे यहाँ रेंट पे रहते हैं, और वो लोग के यहाँ आज प्रेयर है, तो प्रेयर जैसे अच्छी तरह से हो, गर्मी कम हो, जितने लोग भी आए अच्छे से बैठ के प्रेयर अटेंड करके आशीषित होकर जाने पाए, इसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और गर्मी इधर है पर पेट अभी भी थोड़ा बहुत गुड़गुड़ कर रहा है, तो जैसे पूरी रीति से ठीक हो जाए, मंडे से स्कूल जाने पाए। मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा लूज मोशन हो गया है, हेल्थ के लिए भी थोड़ा प्रेयर करें। थैंक यू। जी सिस्टर मनीना सिस्टर बोली। सलाम टू एवरीवन। मैं पन्ना सिस्टर खरियार से बोल रही हूँ, और मैं परमेश्वर पिता को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे घर में परसों प्रेयर था और कल प्रेयर था ना, हाँ 11 पे, तो कल प्रेयर था। और प्रभु उपस्थिति में भर दिए सबको, और प्रभु का काम यहाँ हम सब देखे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और बहुत बहुत लोग जुड़े हैं नए तरह से आज, और जो लीजा रानी बोल के एक आईडी में जुड़े हैं, आप देखे होंगे, उनके लिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी। इंस्टेंट हील हुआ है उनके जीवन में, और ये प्रभु का महिमा है, और इसलिए मैं प्रभु को बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ। जितने लोग भी नए तरीके से जुड़े हैं, उनको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं हमारे वुमेन फेलोशिप में, और उनके लिए हम जोरदार एक ताली बजा के उनको स्वागत कर देंगे। हमारे जितने नए तरीके से जुड़े हैं सबको हम यीशु मसीह के नाम में वुमेन फेलोशिप में हमारे शीलो ग्रुप में स्वागत करते हैं। और मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी कि ये सब तो प्रभु का योजना है। मेरा घर मैं प्रभु के लिए दे दी हूँ, तो प्रभु जो भी चाहे यहाँ प्रभु का काम होने पाए, और आगे भी जो काम प्रभु रखे हैं खरियार के लिए वो जैसे होने पाए, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। विशेष करके प्रभु मुझे जिस काम के लिए चुने हैं, मैं जैसे विश्वस्त होके प्रभु का काम कर सकूं, और उनके आवाज को सुन के उनके आज्ञाकारिता में बढ़ सकूं, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और प्रेयर रिक्वेस्ट उन सभी के लिए मैं देना चाहूंगी जितने लोग यहाँ आके आशीषित हुए हैं। जैसे कि रोजालिन सिंह के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, उनके लिए अमित सिंह और रोजालिन सिंह पिछले बार लिखे थे, तो उनके परिवार में भयंकर रीति से प्रभु काम किए हैं और बातचीत किए हैं, तो उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है। लीजा रानी के लिए है, और रेणुका सिस्टर के लिए है, और बठल्ला के हमारे सुजाता दीदी के लिए है। बहुत सारे लोग हैं, तो उन सभी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहूंगी, और ये धन्यवादी प्रार्थना भी देना चाहूंगी, विशेष करके अमित और रोजालिन के लिए, क्योंकि हम लोग प्रार्थना किए थे और प्रभु प्रार्थना सुने हैं, इसलिए मैं उनके लिए धन्यवादी प्रार्थना रखना चाहूंगी। और मेरे बहन जो नीनी है, उसके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ, उसके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। और जैसे मेरा सब प्रेयर रिक्वेस्ट ऑल्टर में है, वो सभी चीज को मैं फिर से अल्टर में समर्पित करती हूँ। आमीन। आमीन। हाँ, आगे बढ़ते हैं। रश्मिता सिस्टर।
जी पास्टर जी, थैंक यू। शालोम सभी को। मैं परमेश्वर का महिमा करती हूँ और प्रेयर रिक्वेस्ट में अपना देती हूँ। मेरा बेटा सोलोमन के लिए भुवनेश्वर में है। इन दिनों में पता चला है कि वो अपने पढ़ाई में खिलाफ कर रहा है और थोड़ा सा लापरवाह भी हो रहा है। तो एक माँ के नाते तो चिंता की बात होती है। मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट ये देना चाहती हूँ कि प्रभु उसके ऊपर अपना अनुग्रह और प्रेम को इतना उंडल दे कि वो प्रभु को जाने, प्रभु के प्रेम में वो लिपटे रहे, वो हमेशा उनसे बात करता रहे। क्योंकि वो बाहर है, दूसरे लड़कों के संग में रहता है जो प्रभु को नहीं जानते हैं, और उन्हीं के संगति में रहते हुए कहीं वो दिशा न भटके। इसलिए उसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह के लिए मैं प्रार्थना का अनुरोध देती हूँ। पहले चंगे हो। और सस्मिता सिस्टर के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। उनके थ्रोट में भी थोड़ा सा इन्फेक्शन है और फीवर है, तो वो जैसे पूरी चंगाई को पाए, इसलिए मैं प्रार्थना अनुरोध देती हूँ। आमीन। जी हम थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे, है ना, वचन में चलना है। जी परमजीत सिस्टर जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ लवली सिस्टर। शालोम सभी। मैं प्रभु का बहुत से धन्यवाद करना चाहूंगी आज की दी बेस्ट वर्शिप के लिए। बहुत सुंदर वर्शिप हुई है, इजराइल बेटे ने की है, प्रभु उसको ब्लेस करे। और मैं ये प्रेयर रिक्वेस्ट दूंगी कि सिमरन बेटी की नेक्स्ट सेशन की पूरी बुक्स आ गई है, तो इसी के लिए अभी वो अपनी स्टडी स्टार्ट करेगी, तो प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमीन। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। अर्चना सिस्टर आप हैं ना? जी सिस्टर। जी सिस्टर। अच्छा, श्रीकांत चौहान वो अपने परिवार के साथ अपना घर वापस लौट रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो उसको प्रेयर करेंगे। हाँ तो ठीक है, हम प्रेयर में चलते हैं। अर्चना सिस्टर से रिक्वेस्ट है ये सारे निवेदन को लेते हुए स्वीट एंड शॉर्टली वो हमें प्रार्थना में आगे लेके जाएं। सभी को सलाम। आइए प्रार्थना करेंगे। सलाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाबा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अत्यंत दयालु प्रेमिका बापा गो, दया करछ, अनुग्रह करछ मंगलमय बापा गो। सकाळ पर्यंत तू आमान को सुंदर भाव रे आनीच बापा। हाँ मंगलमय बापा गो, आमानकर बाहर जुआर भीतर आसवा तू आमानकर सहित अछ बापा। धन्यवाद दउछि मंगलमय बापा गो। हाँ मंगलमय बापा गो, ए समय को तुमे मनोनीत करिछ बापा। हमर ए सिलो वुमेन्स बापा गो, तुम्हें दया करछ, अनुग्रह करछ बापा। धन्यवाद दउछि बापा। हाँ मंगलमय बापा, आमे जेते जन आज जोड़ीछु बापा, प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद करछ बापा। धन्यवाद दउछि बापा। हाँ मंगलमय बापा गो, तुम्हें ए प्लेटफॉर्म बापा तुम्हें जे आमान को पई देइछ बापा। हाँ मंगलमय बापा, तू महान हमको धन्यवाद दउछि बापा। मंगलमय बापा गो, हाँ बापा ए प्राणीच बापा। हाँ बापा सब विश्वर भार तुम्हें वहन कर सारछ बापा गो। तुम्हें सुंदर भाव से परिवार को से उत्तर दे सारछ बोली धन्यवाद दउछि मंगलमय बापा। हालेलुया बापा। हाँ मंगलमय बापा गो, तुम्हें महान परमेश्वर बापा। रश्मिता सिस्टर को चिंतार भार तुम्हें जानो बापा। मंगलमय बापा तुम्हें महान परमेश्वर बापा। हाँ बापा तांका संतान को तुम निकट रे रखिछन्ति बापा। विजातीय मान को मध्य रे बापा से पाठ पढ़े बापा। हाँ मंगलमय बापा, से जेपरि विजातीय मान को मध्य रे आदर्श हेबाको पारियो बापा। हाँ बापा तुमर गौरव तुमर प्रशंसा रे से बढ़िबाको पारियो बापा। तुम्हें ताकू तुमर से बाहुरे धरी रखिछ बापा। धन्यवाद दउछि बापा। बुद्धि ज्ञान रे परिपूर्ण करछ बापा।
धन्यवाद दौची मंगलमय बापा। हाँ मंगलमय बापा तुम्हें महान परमेश्वर बापा। बापा गो तुम्हें आमମାନଙ୍କର प्रार्थना ଶୁଣିବା परमेश्वर बापा गो। हाँ मंगलमय बापा आज सुंदर वर्शिप करछन बापा। हाँ बापा से इज्राइल को मध्य तुम निकट रखुची बापा। बापा गो तुम्हें ता मुखरे तुम्हें कथा कहूच बापा धन्यवाद दौच बापा। ताकू मध्य तुम्हें बल बुद्धि ज्ञान शक्ति देउच बापा धन्यवाद दौच बापा। हाँ मंगलमय बापा तुम्हें महान परमेश्वर बापा। बापा गो सिलोर जेते सब बापा प्रेयर सेल अच्छी बापा प्रत्येक प्रेयर सेल को तुम निकट रखुची बापा। हाँ बापा तुम्हें जे सब प्रेयर सेल को तुम्हें उठाउच बापा धन्यवाद दौच बापा। तुम मिनिस्ट्री को तुम्हें बढ़ाउच बापा धन्यवाद दौच मंगलमय बापा गो। हाँ बापा आगो को जो मेन पार्ट मीटिंग अच्छी बापा ताहा तुम्हें जानो बापा। जहाँ आवश्यकता बापा ताहा तुम्हें जोगई देच बोली धन्यवाद दौच मंगलमय बापा। हाँ बापा से स्थान को तुम्हें सूची पवित्र कर सच बापा धन्यवाद दौच बापा। जेते जन आसबे पुणी जेते जन जीवे बापा। बापा गो से स्थान रे तुम्हें तुमर महिमा करछ बापा धन्यवाद दौच बापा। हाँ बापा तुमको ग्रहण करिवा तुम्हें साहाय्य करछ धन्यवाद दौच बापा मंगलमय बापा गो। हाँ बापा पास्टर जी जीवे बापा बालेश्वर बापा सेठी मध्य जो मीटिंग अच्छी बापा से मीटिंग रे मध्य तुम्हें ताको सहित अच्छ बापा। हाँ बापा धन्यवाद दौच बापा से स्थान को मध्य तुम्हें सूची पवित्र करी सारछ बापा धन्यवाद दौच बापा। हालेलुया मंगलमय बापा तुम्हें महान परमेश्वर बापा। हाँ मंगलमय बापा जेते सिलोर जेते यूथ माने अच्छी बापा सानरू बड़ बापा प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद करछ धन्यवाद दौची मंगलमय बापा गो। हाँ बापा यूथ मान को बापा तुमर बाहुरे तुम्हें धरी रखिछ बापा धन्यवाद दौची बापा। समान को पाठ पढ़ारे सेमान कर स्वास्थ्य रे बापा तुम्हें समान को सुस्थता मध्य रे रखिछ बापा। तुम निमते बढ़ौच बापा धन्यवाद दौची मंगलमय बापा गो विशेष रे बापा। हाँ बापा हमर आत्मिक मम्मी पापा को तुम्हें आशीर्वाद करछ धन्यवाद दौच बापा। ताका द्वारा बापा जो वाक्य को मैंने ग्रहण करुचु बापा तुम निकटवर्ती हवा को पारुचु बापा तो महान हमको धन्यवाद दौच बापा। हाँ बापा से परिवार जहाँ आवश्यकता बापा ताहा जे तुम्हें जोगई दीच बापा धन्यवाद दौच बापा विशेष बापा। निनी को तुम निकट रखुच बापा। हाँ बापा निनी प्रार्थना तुम्हें शुणुच उत्तर देच बापा से परिवार प्रार्थना शुणुच उत्तर दे सारिच बापा धन्यवाद दौच बापा। सुस्थ सबल सुरक्षित रखिच धन्यवाद दौच मंगलमय बापा गो। हाँ बापा प्रत्येक विषय को तुम निकट रखुची बापा। बापा गो मु मध्य मो निज स्वास्थ्य को तुम निकट रखुची बापा मत जे तुम्हें सुस्थता देच बापा धन्यवाद दौच बापा। हाँ बापा तुम्हें प्रार्थना शुणिच उत्तर देच बोली धन्यवाद दौच मंगलमय बापा गो। आउ थे पास्टर जी को तुम निकट रखी बापा प्रत्येक विषय को तुम निकट रखी अल्प निवेदन जीसु ख्रीष्ट नाम रे मागुछि आमेन। आमीन आमीन। आमीन हालेलुया। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु ने हमारी हर एक प्रार्थना को सुना है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं और हमारे साथ सिस्टर रश्मिता जुड़ गई हैं तो मैं उनको आगे का चीज को हैंड ओवर करती हूँ। वो आगे हर एक विषय को संभालते हुए आगे लेके जाएं। थैंक यू पास्टर जी। शालोम फिर से सभी को। और आइए हमारा बिल्कुल अहम पॉइंट आ गया है जहां हमको हमारा भोजन एक नए तरीके से, जैसे वीकेंड में हम लोग कहीं कहीं बाहर जाते हैं कि एक डिलीशियस फूड का मजा ले जो हटके होता है, क्योंकि घर में तो हम रोज खाते हैं और कुछ हटके मजा लेंगे, उसका कुछ स्वाद का अनुभव करेंगे जो याद रह जाता है। तो उसी को बेस करके आज के वचन में हम लोग चलेंगे और जानते हैं कि हमारे साथ आज सेकेंड सैटरडे है। तो हमारे आत्मिक पिता, हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा के स्रोत और हमारे परमपिता परमेश्वर के पवित्र बंधु एक मिनट कुछ मैसेज आ गया। फाइव मिनट्स टोंग में जाएंगे हम लोग। यस श्योरली। तो हमारे परमेश्वर के पवित्र बंधु हमारे संग आज रहेंगे और हमें परमेश्वर के वचन के वो मिस्ट्री को
आज दिखाएंगे फिर से नए तरीके से। और उसको ग्रहण करने के लिए जाहिर है कि हमको पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरे रहना जरूरी है। और हमारे लिए सबसे अच्छा अस्त्र परमेश्वर ने दिया है, और वो है टॉन्ग्स में प्रार्थना करना, ताकि हम सब परमेश्वर में अब केंद्रीभूत हो जाए और उस रल में चले जहां पर विश्राम है, क्योंकि विश्राम में हम लोग मिस्ट्री को पाते जाएंगे। तो आइए हर एक अपने आप को अनम्यूट करे। हम 5 मिनट टॉन्ग्स में जाएंगे और उसके तुरंत बाद हमारे पापा हमारे साथ स्क्रीन में होंगे और हम लोग फिर परमेश्वर के वचन सुनेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं 5 मिनट। Dokroinendrala rakoshianda bihin salayando kroma lotre granda kanda bransa kartare kanma merte liriken salayando kromoshia kraba varde revendra baniyandro nurkon shikanda ba para kan salemre kanda brikan salayana ma na brikender brokon sobriyan ma kanda brikali shokodobriya na brikal sare da kanma bro nigar takammo shokonda bin sakanda bisla namra lirikendra ba sakanda briyan sakata briya Uddar Rikenda Brian Sakandabra, Urdu Rikenda Brain and Kalai Shakoto Brianma. Inam Riklari Kansalay, Mogoto Kamoshi, Undo Binamo, Warta Larbodo Potrahmat, Rikne Shakanda Brikansalama, Nebrakala Rikandra Bakan Sokondo Brishi, Tokre Namaka Karma Sakanda Brian Saka, Akle Namana Norokos, the Brisa, Ulab Kana Shortam Brian Sakanda Brian Slow Marka Hot for the base, very Kansalay and the Brian Sakanda Brian Sokondo Brian Mishakunda Brinsla, Namra Klerikanda Brahan Sokondo Brian Savada Kana Brain Kanma. Anabricanda Bresicanda Pulishi, Izarda Banata Conmos upon the Bian Malavaka, Mahakan upon the Bian Kansaba, Anabricons upon the Prish Kaldaba, Namla, Rikanda, upon the Bian Celebrate Prevarandava, Urabrakan Celebricanda Mushiama, Ingrena kan mo secondo brianza brianza namra la recanda briel secondo brianza canda brish ne break train kan troya troya karara kanda brianza kanda brianza keshiba kon indara brianza loro kan mo secondo brianza kan malay tabra namanda ka brianza brela ne sala yalla yalla brahanna nila la recanda la recanda provan mo kan ne kanda ne kan ma kore kapsa pikasi garmo kanda brakansa kanda kanda Raya kanda brianza kanda brianza nama takloro kanda brakansa la ore brakansa kanda kanda brianza ere brakan mo kanda brianza nama kanda brianza brianza kanda ba nama kan mo kanda brianza kanda urbur ko kanda kanda brianza kanda kanda mansa Arakandara kanda brianza kanda brianza Mendale kansa kanda brianza briusko rabat kanda mandare bo kanda kanda para arbor kanda kanda ba arabe mil kanda na nimandra ne kanda kanda ba arabe kansa kanda brianza kanda manso kanda briusko kanda brahalo bo arabe kansa kanda briusko kanda mushi kanda brianza Maria Agor to kan takan da pin zakan da kan da ba apar kan ko me nam da kan ko to bien takan da ni dan ka bala ro ro ma ta kama me kan da ba karwa ina pa to de kan sala ya to ko shi da kara kara da kama na shab kan da bien mana na ma to ko to ma se kan da bien ma takan da bien para ro ma to kan da bien ba ara krede kan takan da kan ko to kan da ba Namaste, Shakata, Arabicandala, Katia Mushima, Arthur, Miramandala, the Mono, Mira, Shikanda, Sakanda, Brilish, Kandava, Wardi, Dobrali, Kat Sakanda, and Mushidama, Mira, Karakan, Sakanda, and Mahasekandabra, Larika, Nilara, the coat of the Kanda. Libre kan sa kamar kan sa ko biya la ba fer
हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि अभी हमें वो अपने वचन की ओर लेके चल रहा है और उसके लिए हमको तैयार भी किया है। तो आइए हम देर ना करते हुए हम अपने पास्टर जी को स्वागत करते हैं। हमारे साथ हमारे पास्टर जी रेवरेंड डॉक्टर रंजन कुमार नाथ जी हैं और हमने उनका स्वागत करते हो ऑन बिहाफ ऑफ सेलो वुमेन्स फेलोशिप और हम सब की तरफ से पास्टर जी हम आपका स्वागत करते हैं कि आप आए और हमें परमेश्वर के वचन में लिए चले और प्रेरणा में हमें आगे बढ़ाते हैं। वी वेलकम यू पास्टर जी। एक ऊंची ताली के साथ हम हमारे स्वागत करते हैं। कोई अपने आप को तैयार करके रखे, पास्टर जी हमारे बीच में आ रहे हैं। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Wonderful Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Glory to God. मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो परमेश्वर ने हमें सुंदर सा मौका दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आज यहाँ एक साथ बैठे हैं और हमारे सिलो मिनिस्ट्री के सिलो वुमेन्स विंग्स के दो लीडर को भी धन्यवाद देता हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर अस्मिता, गॉड ब्लेस यू सिस्टर पनीना, सिस्टर विस्मिता कि आपने मुझे हमारे सिलो वुमेन्स में बुलाए और इट्स ए प्रिविलेज फॉर मी कि मैं आके उसके उपस्थिति में हमारे सिलो माँ लोगों से बात करूं। Amen. And today I'm so excited and I was so tired also. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. क्या आप एक्साइटेड हैं? Yes, पास्टर जी। आपके अंदर में एक एक्सपेक्टेशन है कि परमेश्वर मुझसे बातें करेगा। Yes. Amen. मैंने एक चीज बोला था, जब तक सिस्टर अस्मिता नहीं आएंगी तब तक मुझे मत दीजिए बोल के। Thank you, पास्टर जी। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Wonderful, 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 wonderful. Jesus. मैं जब भी आता हूँ मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, आप जानते हैं कि नहीं? मैं एक चीज को हमेशा बोलता हूँ कि जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो एक अलग रीति से बात करता है। आप समझ पा रहे? मैंने कहा Yes, जब पास्टर। परमेश्वर हमसे बातें करता है अलग रीति से बातें करता है। Yes, Amen. जब परमेश्वर बातें करता है तो परमेश्वर का उस बात को सुनने के लिए पहले हमको तैयार होना है और सुनकर समझने के लिए भी तैयार होना है और समझ के आत्मा होना है। Yes, पास्टर जी।
पहला चीज हमारा कान खुला होना चाहिए कि हम सुन पाए, Yes, amen. और उस सुना हुआ चीज को बहुत लोग सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। Yes. बहुत लोग सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। इसीलिए हमारे पास समझ की आत्मा भी होना चाहिए। Amen. You are getting? Yes, sir. Hallelujah. Hallelujah. लास्ट 2 days मैंने ये एक चीज मैंने बोला था, जो लोग हमारा इंटरसेट प्रेयर में, मंथ एंड का प्रेयर में जुड़ते हैं, उनको मालूम है कि, और मैंने पहला गुरुवार को भी बोला था कि ये जो महीना आपका जीवन का और ये साल का द बेस्ट मंथ होने जा रहा है। Amen. Amen. बोला था? Amen. Yes, sir. बोले थे। खरियाड़ वाले हैं क्या? खरियाड़ वाले कोई जुड़े हैं जो नई तरह से? सिस्टर पनीना अच्छा नए तरीके से है सर, है। पनीना बोल रही थी। है सर। लीजा रानी जुड़े हैं। ओके, सुजाता भी सर जुड़े हैं। ओके। मैं सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ जो लोग नई तरह से जुड़े हैं। क्या हम एक जोरदार ताली बजा के उनको स्वागत करें? जो लोग नई तरह से जुड़े हैं अपना वीडियो थोड़ा खोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके ओके, यस। कल खरियार में परमेश्वर ने कुछ अलग रीति से काम किया, जिसकी गवाही हम कुछ देर के बाद सुनेंगे भी, अगर वो देना चाहें तो। देयर इज, यस, हमारे सिस्टर लीजा इज देयर। गॉड ब्लेस यू। अभी आपको कैसा फील हो रहा है लीजा? आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ बोलिए। सर, मैं आपसे कल बहुत सारा सामर्थ मेरे को मिला था सर, लेकिन मैं विश्वास में डगमगा रही हूँ। मेरा मिला विश्वास था मतलब? कल मैं बहुत अच्छी थी सर, लेकिन मेरे को शायद आज शैतान ने मेरे से काम कर रहा है। प्रभु ऐसा नहीं है कि कल किसी को अच्छा करे आज फिर बीमार में डाले। अब अच्छे हुए हैं इसका मतलब अच्छे हुए हैं। आमीन। मैं बता रहा हूँ सुसमाचार का एक वेद को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हम पहरुए हैं, जो भी पहली बार जुड़े हैं उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं अपना शिलोमा लोगों से मैं बोल रहा हूं कि आपको एक पहरुए की तरह परमेश्वर रखा है। Amen. एक पहरुए। Yes. पहरुए के काम होता है कि हमेशा जागते रहो। Hallelujah. मैं एक बार अंबाला शहर, हरियाणा का अंबाला शहर में एक परिवार में था, और वो लोग जो रूम दिए थे मेरे को, पूरा रोड से लग कर था। उनका कॉलोनी का जो रोड है उस रोड से लग कर था। तो उस रोड में रात को गुरखा जो जगता है वो जाता था तो अपना डंडा को मारता था रोड में, और चिल्ला चिल्ला के बोलता था जागते रहो। जितना बार बोलता था मेरा नींद टूट जाता था।
मेरे को लगा मैं जाके पूछूं, बाबू जागते रहने के लिए तेरे को पैसा दिया जाए, तू हमको क्यों जगा रहा है? तेरा आवाज सुन के मेरा नींद टूट रहा है, तू बोल रहा है जागते रहो। हमको अगर जगना है तू क्यों है? ऐसा 2-3 बार किया, मैं इरिटेट हो गया। मैं वॉशरूम गया, आके पानी पिया और मैं लेटा हूं और अचानक से पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया, तुझे मालूम है वो क्यों जागते रहो बोल रहा है? बोला नहीं। वो किसको जागते रहो बोल रहा है? वही तो, उसको बोलिए वो जगह हमको क्यों जगा रहा है? बोले नहीं, तुम लोग सब सोए हो, वो जो जागते रहो बोल रहा है, वो तुमको नहीं बोल रहा है, वो अपने आप को बोल रहा है। वाह, हालेलुया। किसको बोल रहा है? वो खुद को बोल रहा है, अपने आप को बोल रहा है कि जागते रहो। सिस्टर रश्मिता, मैं उस वर्ष को नहीं छू के कलेसिया में आगे नहीं बढ़ सकता। आप थोड़ा यस सर। कितना है वो? ईसाया नबी का किताब, ईसाया नबी का किताब अध्याय 62 पद 6 और 7। हे यरूशलेम, मैंने तेरे शहर पनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। वे आप वर्ष मिला आपको? कुछ लोगों को वर्ष नहीं मिला, फिर से बोल दीजिए कौन सा वर्ष है? मैं पढ़ रही हूँ आइजाया चैप्टर 62 वर्स 6 and 7। 62 मतलब 62 का 6 and 7। यस, पढ़िए। मैं फिर से पढ़ रही हूँ। हे यरूशलेम, मैंने तेरे शहर पनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। वे दिन रात, पहरुए मतलब वॉचमैन। यस। यरूशलेम वहीं पे। यस। तेरे शहर पनाहों पर मतलब बाउंड्री, पहरुए बैठा हो, दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। आगे, हे यहोवा को स्मरण कराने वालों, चुप ना रहो। स्मरण करवाने वालों, स्मरण करवाने वालों मतलब हम लोग परमेश्वर को याद दिलाते हैं। क्या परमेश्वर भूल जाता है? नहीं। फिर वचन कहता है हे यहोवा को स्मरण करवाने वालों, चुप ना रहो। और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा, यस सर, स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने दो। आमीन। आमीन, हालेलुया। यरूशलेम जो है परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का रहने के जगह। यस। पहरुए ध्यान दो, समझो, उस यरूशलेम के शहरपना है, वहां पहरुए पहरवा देते हैं। वहां पे बोल रहा है कि जब तक यरूशलेम को क्या ना कर दे, स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे। माय गॉड, आमीन, हालेलुया। तुम चुप ना रहो कि परमेश्वर को भी चुप रहने ना दो। इसका मतलब मेरे प्यारो, यरूशलेम जहां परमेश्वर रहता है, आमीन। मैं बता रहा हूं, क्या तू नहीं जानती
तू परमेश्वर का मंदिर है और तेरा यस, अंदर में हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा वास करता है। कहाँ गई? वो बोली थी कि कल मुझ पर बहुत सामर्थ्य मिला था, आज नहीं, ऐसा नहीं होता है। इतना मन का भ्रम है, उस भ्रम से निकल। पहरुए ध्यान दो, यरूशलेम को स्थिर करके पृथ्वी पर प्रशंसा, पृथ्वी पर प्रशंसा, आमेन आमेन। उसकी प्रशंसा ना फैला दे। पहरुए का काम है तुम चुप नहीं रहना कि परमेश्वर को भी चुप रहने नहीं देना। यस, हालेलुया, आमेन, हमारी भाषा में बोलूं तो ये पहरुआ का काम है कि परमेश्वर को हमेशा हिला के घुसर घुसा करना है। आमेन, 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 हालेलुया, परमेश्वर को घुसर आमेन, घुसा करना है। हालेलुया। प्रभु आपको ऐसा करना है, 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 प्रभु कीजिए, यस, प्रभु यस, करना है, ऐसा करना है। आमेन, इसका प्रशंसा फैलाना है, इसका प्रशंसा फैलाना है। That's your job. यस, ये जो वेदी बनाया गया है प्रयाण की वेदी, कितने सारे गवाही परमेश्वर ने खड़ा कर दिया, हालेलुया, लेकिन सबसे मजेदार बात स्थिर स्थिर। जी लोग पास्टर जी, आते सही हैं है। परमेश्वर के पास अपने जरूरत के लिए, और अपना जरूरत पूरा होने से टाटा बाय बाय गुड बाय, और कौन पहचानता, मेरा तो काम हो गया। मैं बोलता हूँ तेरा जरूरत ये है, ओके वो पूरा हो गया, फिर बोलेगा नहीं अभी और जरूरत, ओके ये भी पूरा हो गया, ये भी जरूरत, ये भी पूरा हो गया। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? तू नहीं जानती तेरा हर जरूरत का चीज क्रूस पे उसने बोला फिनिश, समाप्त हो। तेरा चंगाई, तेरा घर का शांति, तेरा घर का आनंद, तेरा पैसे का तंगी, सब जरूरत, सब चीज क्रूस पे उसने फिनिश बोला, इट इज फिनिश। हालेलुया, हालेलुया, वो बन जा, वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री पीछे से आके खींच कर लेगी, वो बन जा। सही बात, और सिलो तुम वो बन जाओ, वो जो लिया है उस स्पेशल खजाना, उससे कोई फिर चोर आके ना लेके जाए, इसीलिए तुम परमेश्वर के सामने में हमेशा दिन और रात कभी चुप ना रहना बोलते। आमेन, यस, हालेलुया, एक चीज मैं घोषणा कर दूं सिलो, ये जो वेदी बनाए हो, ये वेदी खाली 4 से जो 5 या 5:30 तक है उसके लिए नहीं है, ये वेदी पूरा 24 घंटा के लिए है। आमेन, तैयार हो जाओ आगे। नहीं खाली आमीन आमीन आई रिसीव नहीं, उसके लिए तुमको तैयार होना है, समय Yes, देना sir. है, वेदी पे सैक्रिफाइस के लिए समय देना है। आमीन आमीन आई रिसीव व्हाट यू रिसीव। ये वैसा नहीं होता है। ओके मैं कुछ सच्चाई में बता रहा हूँ, मैं कुछ सच्चाई बता रहा हूँ। आपको अगर किसी से कोई बात कर रहे हैं तो थोड़ा म्यूट करके बात कीजिए। म्यूट हाँ म्यूट। हालेलुया। मैं एक सच्चाई दिखा रहा हूँ, समाचार का सच्चाई। क्या लिखा है रोमी 1:16।
मैं पढ़ रही हूँ रोमी अध्याय 1:16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, वाह। इसलिए कि हम्म, वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, किसके लिए? हर एक विश्वास करने वालों के लिए, अविश्वासी के लिए नहीं है, यस, हर एक विश्वास करने वालों के लिए। पहले तो यहूदी, अच्छा, यहूदी अगर है तो पहले है। हाँ, फिर यूनानी के लिए हाँ, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आमेन। किसके निमित्त? उद्धार के निमित्त, हर कोई चिल्ला के बोले उद्धार के निमित्त। उद्धार के उद्धार के निमित्त। हाँ, It is the power of God for salvation to everyone who believes. सुसमाचार में वो ताकत है कि तुमको उद्धार दे सकता है अगर तुम Amen. विश्वास करते हो। If you believe. yes, 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 amen. फेथ में ना, फेथ जहां विश्वास, उड़िया में विश्वास, विश्वास हर जगह। फेथ में दो चीज है, एक है रिसीविंग, ग्रहण करना, दूसरा है बिलीविंग। एंड रिसीविंग एंड बिलीविंग इट्स ए वर्क, एक काम है। Amen. वो स्त्री रिसीव की एंड देन बिलीव के अनुसार उसका काम करने लगी। वो हर दिन बोलती थी, अपने आप को बोलती थी कि यीशु मसीह का वस्त्र के आंचल को छूकर मैं चंगी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। Amen. अगर तुम विश्वास करते हो तो परमेश्वर का महिमा देखोगे अभी अभी अभी। Amen. हालेलुया। और Hallelujah. उद्धार के निमित्त परमेश्वर सामर्थ्य है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता। अच्छा सुनो, उस सुसमाचार के अंदर परमेश्वर का धार्मिकता, हाँ, धार्मिकता विश्वास से हाँ, और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। नहीं, रोटी से, बिरयानी से, परोठे, वो मक्खन वाला पंजाब वाले इतने बड़े बड़े, ये आलू के पराठे, गोभी के पराठे, उससे विश्वास जन जीवित रहते हैं, ये धर्मी जन जीवित रहते हैं? नहीं, विश्वास से धर्मी जीवित रहेगा। विश्वास जो है तुम्हारा इस 5 सेंस पे नहीं चलता। ना तो विश्वास दिखाई देता है, ना तो विश्वास सूंघ सकते हो, ठीक है, ना विश्वास को छू सकते हो। लेकिन विश्वास एक ऐसा चीज है जब खाली विश्वास को सुनकर होता है, सुनकर, यस, सुनने से। और विश्वास एक ऐसा चीज है देख नहीं सकते। मैं अभी बोलूंगा मुझे देखो, विश्वास करो मैं हूं, विश्वास करो मैं हूं। पास्टर जी आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या विश्वास करूं आपको? सही बात पास्टर जी। यीशु को विश्वास करना है, यीशु को विश्वास करना है, तभी आपका विश्वास करना है, क्योंकि यीशु मसीह आपके स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, आपके घर पे दिखाई नहीं दे रहा, कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब हाँ हम विश्वास कर रहे हैं तो वो जो नहीं दिखाई दे रहा अभी दिखाई देने लगेगा।
Amen. विश्वास का मजा ये है मेरे प्यारे, Yes. वो जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है वो फिर दिखाई दे रहा है। तुम बोलोगे Hallelujah. मेरा चंगा ही दिखाई नहीं दे रहा, मेरा चंगा ही दिखाई नहीं दे रहा, मेरा ये फाइनेंस का ये जो तकलीफ है ये दिखाई नहीं दे रहा। अब जब विश्वास में जुड़ जाओगे, अभी हाँ मेरा चंगा ही आने लगा, मैं देख रहा हूँ ये मेरा तकलीफ जा रहा है, हाँ प्रभु ऐसा काम कर रहा है ये। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का नहीं, आशा किए हुए वस्तुओं का प्रमाण, आशा किए हुए वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का सही प्रमाण, वो है विश्वास। Yes. लेकिन नहीं दिखता है वो सही प्रमाण, लेकिन जब नहीं दिखता फिर भी आप तुम विश्वास में डटे हो तो वो नहीं दिखने वाली चीज अभी दिखाई देगा। तब बोलोगे हाय ऐसा भी होता है, हाय ऐसा नहीं और भी कैसा कैसा होता है। कोई तो ताली बजा दो। Yes. क्योंकि ये पवित्रता और रेवलेशन का महीना है, तो हम उस पवित्रता को थोड़ा समझाता हूं मैं। हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो परमेश्वर जैसा पवित्र तुम भी ऐसा पवित्र बनो। मेरे को जो नए सुन रहे हैं, कौन को नए सुन रहे हैं, जो अब तक सिलो में नहीं जुड़े हैं, वो लोग बोलिए तो कि नहीं जुड़े हैं, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ आप ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन करवाओ सिलो में तभी आप सिलो बनेंगे, वो नहीं है मेरे प्यारो, दैट इज नॉट माय, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं है, मतलब कभी नहीं जुड़े थे उससे मैं बोल। वचन कहता है परमेश्वर जैसा पवित्र है तुम भी पवित्र बनो। ये पवित्र कैसा बनो? मैं थोड़ा चुप हो रहा हूं। पवित्र का मतलब होता है, मैं बताऊं क्या आप बताएंगे? To set apart. एक सेकेंड सिस्टर रश्मिका, और मेरा बहन मालविका जो लीजा है, मेरा सबसे प्यारी बहन है, उसको मैं देख रहा हूँ थोड़ा हंस रही है, स्माइलिंग फेस, बहुत अच्छा लगा तेरे को। बेटा तू एक चीज बोलता, तू क्या समझती है पवित्र मतलब क्या है? तेरा समझ क्या है, मैं सुनना चाहता हूँ। एक चीज मैं बता दूं, मैं किसी का मार्क नहीं काटता, कि हम किसी के मार्क नहीं काटते, कुछ गलत आंसर देने से कोई हंसता भी नहीं है, उल्टा खुश होते हैं कि चलो मुंह खोल के बोला। तू क्या समझते पवित्र मतलब क्या है? बस तेरा नॉलेज में हाँ। तब अपने दिल को साफ रखना, दिल को साफ रखना, गुड, ठीक है। यानी परमेश्वर जैसा अपना दिल को साफ रखता है, तुम भी अपना दिल को साफ रखो, बुराई से अलग रहना, हाँ? बुराई से अलग रहना, बुराई से अलग रहना। देखो कितना मतलब निकल रहा है। ओके ओके, चलिए मैं बेटी को पूछा तो मम्मी भी आंसर दे रहे हैं। वाह वाह वाह, गुड 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 गुड। सुनिए 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 सुनिए, आपका मन में जो भी है अच्छा है, लेकिन पवित्र का मतलब समझ जाइए, जो होली होली। मूसा को परमेश्वर बोला जितने भी बर्तन है जो परमेश्वर के उस मिलाप वाले तंबू रहेगा, सब बर्तन को भी और जगह को भी पवित्र कर। मूसा कैसा, वो बर्तन का दिल को कैसा साफ किया करेगा? बर्तन, वो बर्तन अभी टेंट में, वो मिलाप वाला तंबू में परमेश्वर के उपस्थिति में वो रहेगा, उसमें ऑयल डाला जाएगा या किसी में पानी रहेगा, कुछ रहेगा, वो बर्तन, ठीक है। एक बर्तन में मन्ना था, तो वो बर्तन को का दिल को कैसे साफ करेगा? The meaning of holy is set apart.
आप म्यूट कर दीजिए, आप म्यूट कर दीजिए, नॉइज हो रहा है, म्यूट कर दीजिए। वो जो माइक वाला है उसको छू दीजिए। आपका मोबाइल में अगर, हाँ बस हो गया। हाँ, अभी उधर से साउंड नहीं आएगा, अभी इधर से जाएगा, ध्यान दीजिए, इधर इधर ध्यान। सेट अपार्ट मतलब अलग अलग। अभी उसको पवित्र किया गया मतलब उस बर्तन को अलग किया गया। अभी ये बर्तन केवल केवल परमेश्वर के लिए यूज होगा, दूसरा किसी के लिए। समझ में आया? पवित्र मतलब तुम भी पवित्र बनो, यानी तुम अभी परमेश्वर का ही हो और तुम परमेश्वर के लिए ही यूज होगे, दूसरा किसी के लिए। पृथ्वी से अलग अलग, पृथ्वी की सोच विचार, उनका रीति नीति चाल चलन, उनका विश्वास सिस्टम से तुम अलग। तुम केवल परमेश्वर के लिए हो। दैट इज होली। हमारे मन में शैतान बहुत सारा चीज डाला है, झूठ नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करना है, तभी हम पवित्र जीवन काटेंगे। नहीं, तुम अलग हो जाओ ना, तुम अलग हो जाओगे, तुम्हारे अंदर में परमेश्वर का सॉफ्टवेयर काम करेगा, वो धार्मिकता वाला। वो सॉफ्टवेयर ऐसा होगा कि तुमको और उस तरफ जाने नहीं देगा, जगत के तरफ जाने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। समय दौड़ रहा है, समय दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? समय आज थोड़ा रुक जा, हमको बहुत आगे जाना है। समय रुक जा। एक दिन ऐसा बड़ा समय रुक जा खरियाड़ में, उस दिन 8:25 को 8:25 होके घड़ी में ऐसा रह गया था पनी, वो 8:25 होकर रह गया था। और इधर रायगढ़ में हमारा फेलोशिप चल रहा है, उधर पास्टर देख रहे कि 8:25 से घड़ी आगे नहीं जा रहा है, वो रुक गया है। क्या ऐसा होता है? जो कभी सुना नहीं है उसके लिए लेकिन जो उस सुपरनेचुरल परमेश्वर का मजा को चख चुका है, ऐसा नहीं पास्टर जी, और भी कैसा कैसा भी हो जाता है। ताली बजता है ऐसा जगह में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने 7वां दिन को, जेनेसिस मैं थोड़ा छूटता हूं क्योंकि इस विश्राम, इसके अंदर में तुम्हारे चंगाई है, इसके अंदर में तुम्हारे जो भी परिस्थिति है, हर चीज का, हर समस्या का समाधान इसके अंदर में है। जेनेसिस 2:2 जी, और यहाँ लिखा है, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। अच्छा, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। हाँ? और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। और पवित्र ठहराया। अच्छा, अगर हम पवित्र जैसा दिल के साफ वो नहीं करना हो, तो 7वें दिन को पवित्र ठहराए मतलब फिर क्या? वो दिन को क्या किया परमेश्वर? उस दिन का दिल को साफ किया और दिन को बोला आज झूठ नहीं बोलना, आज गलत काम नहीं करना, ये नहीं करना। वो दिन को बोला पवित्र क्या मतलब अलग किया। इस जगह में लिखा सैंटिफाइड, ठीक है, लेकिन पवित्रता का मतलब है अलग अलग अलग। 6 दिन में से इस 7वां दिन को अलग किया और बोला ये पवित्र है। इसलिए वो साबत डे का वो जो कमांडमेंट दिया, 10 आज्ञा में से एक आज्ञा कि तू विश्राम बार को पवित्र करके मानना। पवित्र करके मानना मतलब विश्राम बार को कैसा, तुम कैसा करोगे? पवित्र 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 पवित्र। आज विश्राम बार पवित्र पवित्र। कैसा कैसा हो? पवित्र कैसा हो?
अलग। 6 दिन तुम जो करते हो कर सकते हो, लेकिन 7वां दिन पूरा अलग। ये 7वां दिन सेट अपार्ट, इट इज फॉर गॉड ओनली, फॉर गॉड। Amen. अलग किया गया है। Amen. Amen. Hallelujah. अपने आप को अगर पवित्र करना चाहते हो, अपने आप को अलग करो। 7वां दिन को आदमी किया और पवित्र ठहरा, क्योंकि उसने अपने किए हुए सारे काम से हाँ, 7वें दिन विश्राम किया। उसको पवित्र ठहराने का मतलब ये है कि उसका सारे काम को किए हुए काम से उसने विश्राम किया। तो ये पवित्र और विश्राम जो रेस्ट है, कुछ संबंध है, इंटरकनेक्टेड चीज है। हेलो, यस सर। Yes, sir. यस ये कोई चले जाने से ना पृथ्वी को छोड़कर क्या बोलते हैं, खबर मिला व्हाट्सएप में कि सो एंड सो पास अवे, तो नेक्स्ट कमेंट देते हैं क्या, RIP, मतलब रीप, मतलब रेस्ट इन पीस। वो अभी रेस्ट में है, ठीक है, वही बोलते हैं ना। हाँ जी, विश्राम। मैं आपको दिखा रहा हूं जल्दी से रेवलेशन। चौदह का 13, और मैंने स्वर्ग, जी सर, प्रकाशित 14 का 13 बोला। हाँ 14 का 13 पढ़िए। और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं। मृतक प्रभु में मरते हैं, ठीक है। यस, ओके, हाँ। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे। अच्छा, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। यानी वो अभी विश्राम में है। यस, ओके, ये एक विश्राम है। इस विश्राम का मतलब क्या है कि अभी जिंदा था, बहुत सारा काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, अभी खत्म, खलास, अभी वो विश्राम कर रहा है। इसीलिए हम लिखते हैं रेस्ट इन पीस। यही तो विश्राम है, ठीक है। इस वचन के अनुसार ये तो है, हाँ या ना। रेवलेशन के हिसाब से यही, ये वचन के अनुसार यही है ना। yeah. बहुत सारे लोग विश्राम के मतलब यही सोचते हैं, ठीक है। ओके, अगर ये विश्राम है तो मत्ती 13:28 में, 11:28 में, मत्ती 11:28 में यीशु मसीह बोलते हैं कुछ। मत्ती लिखित सुसमाचार 11:28। जी, मैं पढ़ रही हूँ मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, हाँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या दूंगा? विश्राम। इब्बा ओडा कथाटे विश्राम बाइला काना। विश्राम का मतलब क्या है? प्रकाशित के हिसाब से मर जाना। मर जाना ना, ठीक। यहाँ यीशु मसीह बोल रहा है, उड़िया में लिखा है, हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्त मो निकट आस, मु तुमको विश्राम देवी। अगर विश्राम का मतलब वो है, तो यहाँ यीशु मसीह जो परिश्रम कर रहा है, जो बोझ से दबा है, बोल रहा तू अभी तेरा बोझ नहीं संभाल पा रहा, मेरा पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। इसका मतलब ये है कि मेरा पास आ, मैं तेरा गला दबा के ये बोल रहा है ना यीशु मसीह। अगर विश्राम का मतलब वो है तो
मेरे प्यारो, एक वचन को पढ़कर समझकर लोग बोलते हैं हाँ ये नहीं, वचन ऐसा नहीं है। अगर विश्राम वो है प्रकाशित 14:13 के अनुसार, यहाँ यीशु मसीह जो बोल रहा है, फिर यीशु मसीह बुला रहा है लोगों को, तू बहुत परेशान है, तू टेंशन में है, तेरा बोझ है, तेरा कर्जा है, ये है, आ मैं तुझे विश्राम दूंगा, यानी तुझे इस पार से उस पार पहुंचा दूंगा, तू वहां जाके आराम से रेस्ट करना, सोना, रेस्ट इन पीस। ये तो यही होना चाहिए, हाँ कि ना? पता नहीं, मुझे पकड़ नहीं पा रहे हैं शायद कुछ नए लोग। सब टेंशन में। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये जो विश्राम, 7वां दिन परमेश्वर पवित्र किया उस दिन को और विश्राम किया अपने काम से, यानी वहां पे भी प्रकाशित में यूहन्ना ने लिख दिया कि वो लोग अपने काम से विश्राम कर रहे हैं। अगर वो विश्राम है तो यीशु मसीह सबका गला दबा रहा है। आगे देखते हैं विश्राम 29 सिस्टर रश्मिता जल्दी। यस सर। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। अरे बाप रे, विश्राम दूंगा बोलता है और बोलता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यस। हाँ। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन। यस। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो मर जाने से एक विश्राम तो है, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह जो बोल रहा है मन का विश्राम। लोग आज बहुत कुछ कर रहे हैं, विश्राम का मतलब वो खट पकड़ के सोए हैं, वो नहीं है। जब तुम यीशु मसीह से उसका जुआ को लोगे तो वो बोलता है अपने ऊपर, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। तुम अब उस जुआ से के द्वारा यीशु मसीह से सीखोगे। यस। वो बोलता है क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। यहां बोलता तुम अपने मन में विश्राम पाओगे क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन, आमीन। ये है विश्राम। यस। तुम परिश्रम कर रहे हो, बोझ से दबे हुए हो, जब यीशु मसीह के पास आ जाओगे, यीशु मसीह का जुआ लोगे, वो क्या है पता है? वो सहज है। तुम्हारा हर टेंशन अभी चला जाएगा, वो वजन चला जाएगा, वो हल्का है। आमीन, हालेलुया। कठिन छोटा से छोटा चीज जो तुमको आगे कठिन लगता था, अभी बड़ों से बड़ा चीज, बड़ा से बड़ा चीज भी तुमको सहज लगेगा। यस, हालेलुया, हालेलुया। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, नहीं। यीशु मसीह के जुआ अगर लोगे, जिस गलियात को देखकर हर कोई भाग गया, तुमको लगेगा कि ये गलियात इतना सा है, यह सही बात, इतना सा है ये गलियात से। यीशु मसीह का जुआ उसके उपस्थिति में हम रहेंगे तो उसका कैरेक्टर हमारे अंदर में आएगा। वो बोलता है मैं नम्र हूं,
नदी। Amen. वो कैरेक्टर तुमको हल्का कर देगा हर पृथ्वी का परेशानी से। यीशु मसीह के साथ एक साथ विश्राम। मैं आज उस विश्राम को, जो भी परिश्रम करने वाले और बोझ से, जो भी बोझ है, तुम्हारा शारीरिक तकलीफ है, मानसिक तकलीफ है, कुछ भी बीमारी है, फाइनेंशियल तकलीफ, सबका जीवन में ओ यीशु मसीह का विश्राम का अभिषेक को मैं घोषणा कर रहा हूँ, ग्रहण करो। अचानक से वो पेन गायब, अचानक से सब कुछ हल्का, वाव, आराम, सहज। ये विश्राम है। मैंने विश्राम जो रेस्ट, REST, रेस्ट का फुल फॉर्म मैंने उस दिन दिखाया था। R का मतलब है रिजर्व। तुम रिजर्व। अगर विश्राम के अंदर में हो तो तुम रिजर्व। और रिजर्व किसके लिए? इटर्नल। Yes. E फॉर इटर्नल। S मतलब सैंक्टिफाइड। T का मतलब टेस्टिमोनी। तुम्हारा टेस्टिमोनी निकलेगा। Yes. जो टेस्टिमोनी रिजर्व, इटर्नल, तुम्हारा गवाही निकलेगा। कल की गवाही से कितने सारे लोग खींच कर आ गए खरियाने में। हमने कितने लोग, मैं थका हुआ था, खत्म करके मैं सोऊंगा खाना खा के। मुझे प्रभु सोने नहीं दिया। चलो अच्छा हुआ उधर नहीं सोया तो मैं बलांगीर में सोया। तुम्हारे गवाही ऐसा काम करेगा। Amen. गवाही ऐसा काम करेगा। Hallelujah. Yes. हालेलुया। Hallelujah. जब सुन रहे हो, चेक करो। प्रभु काम कर रहा है, प्रभु काम कर रहा है, चेक करो। तुम्हारा घुटने का दर्द, तुम्हारा हाथ का दर्द, तुम्हारा पेट का दर्द, सर का दर्द, इधर का दर्द, उधर का दर्द, वो टेंशन गायब होके तुम यू आर फीलिंग समथिंग डिफरेंट। इस अभिषेक के अंदर तुम अलग फील कर रहे हो, अलग फील कर रहे हो, ये विश्राम की वजह से। और सबसे मजेदार बात, उस विश्राम के अंदर तुम जाओगे, तुम्हारा डैडी के साथ उस अंदर वाला चेंबर में, उस विश्राम में, वो तो तुमको सुलाएगा। तुम जहां उस विश्राम में प्रवेश किए, वो अपना दूत लोगों को बोलेगा, देख मेरा बेटा का जो टेंशन है वो सब तू काम कर, सब काम। Yes. Hallelujah. तुम आराम से सो रहे होगे, उधर तुम्हारा काम हो जाएगा। यीशु मसीह का जुआ लो। जुआ किसको बोलते हैं पता है? वो जो दो बैल को जब हल किया जाता है, वो लकड़ी का जो डालते हैं उसको जुआ बोलते हैं। बहुत सारे लोग जुआ का मतलब समझते नहीं। उड़िया रे जुआली, वो जो लकड़ी का बैल का ऊपर डाला जाता है कि दो बैल इधर उधर नहीं जा सकते, एक साथ अभी रह गए। ठीक है, कोई इधर नहीं जा सकता, कोई उधर नहीं जा सकता। जाएंगे तो दोनों ही जाएंगे एक साथ दोनों ही जाएंगे एक साथ, बंधा गया। ये जुआ हमेशा ना वजनदार होता है, लेकिन यीशु मसीह बोलता है मेरा जुआ। हमारे ऊपर में शैतान ने कुछ जुआ डाला था, ध्यान से सुनो। वो बहुत बोझ है, तुम दब गए हो, पिस गए हो। लेकिन अभी मधु ध्यान दो, अभी यीशु मसीह बोलता है मेरा जुआ, मेरा जुआ। यानी एक तरफ यीशु मसीह, दूसरी तरफ तुम, और यीशु मसीह का जुआ, यानी दोनों एक जगह में। Wow. Yes. तुम इधर जाओगे तो यीशु इधर जाएगा, यीशु इधर जाता है तो तुम भी इधर जाओ। Wow. Yes.
यस यस ये हल्का है बेटा, और ये बहुत सहज है। पास्टर लोग प्रचार करते हैं मसीह जीवन बहुत कठिन जीवन, ये मैं कठिन यीशु को नहीं पाया, मैंने सहज यीशु को पाया। Amen. आमेन मैंने सहज यीशु को पाया है। कोई कठिन नहीं है, वो सहज है, हल्का है, बस तुम नहीं समझ पाते हो इसीलिए। आज तुम जुए से हटाओ अपने आप को और यीशु मसीह का जुआ डालो। देखो इस जुए का अंदर में आनंद है, शांति है, सब चीज का भरपूरी है। एक ऐसा जीवन है टेंशन फ्री। आमीन। कोई मिले, कहाँ पे मिले पता नहीं, बोलते मेरे को नींद नहीं आता है। हाँ हाँ, वो प्रचार काम करते हैं, सुसमाचार प्रचार काम करते हैं, बोले मेरे को नींद नहीं आता है। यीशु मसीह का दुआ लो, आपको नींद आएगा, नींद आएगा। हालेलुया। मैं आज शिलो माँ लोगों को जीवन में घोषणा कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से, उस जुआ को पहन लो जो जुआ यीशु मसीह का है। वो हल्का सहज मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। शालोम शालोम शालोम। I receive it. I receive. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. गवाही इस रेस्ट के अंदर घुस गए हो और गवाही तैयार हुआ। सिस्टर रश्मिता कौन लीड कर रहे थे? सिस्टर रश्मिता गवाही तैयार हो गया तो तुरंत गवाही लो। आइए आइए आइए, पहले तो हम परमेश्वर का महिमा करें ऊंचे ताली के द्वारा धन्यवाद देते हुए, और हमारे पास्टर जी को इतना सुंदर वचन रेस हमारे जीवन में, हमारे मन में, ओ आज परमेश्वर ने उम्दा तरीके से अपने बेटे के मुंह से बात किया है, और उस रेस्ट में जाना, उस रेस्ट को लेना, उस रेस्ट को अपने मन में धारण करना, वाओ, इट्स एन अमेजिंग गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर अस। ओ मैं सच में आज बहुत आशीषित हो गई हूँ, और आज का रेवलेशन इट इज अमेजिंग। मैं बहुत बहुत आनंदित हुई पढ़ के भी और सुन के भी। मुझे अपने पापा हमेशा जब भी वो आते हैं तो लीड करने के लिए, वचन सुन पढ़ने के लिए भी वो चाहते हैं कि मैं पढ़ूं, ये मुझे बहुत आशीष देता है। गॉड ब्लेस यू पापा। और सच आज का एक रेवलेशन जो पढ़ाते पढ़ाते फाइनली यहाँ पर उठा, एक बोले कि कैसे उस जुआ को उठाना, मतलब यीशु मसीह के संग में एक ही साथ में जुआ को रखे रहना, ताकि हमारे संग संग यीशु मसीह का चलना हर परिस्थिति हर जगह में। वाओ, इट इज अमेजिंग। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। मैं जानती हूँ मेरे सारे बहनें आशीषित हुए हैं और इस गवाही को देने के लिए तत्पर तैयार हो जाओ, अपना हाथों को उठाए ताकि हम आपका नाम ले सके परमेश्वर की गवाही देने के लिए। मैं जल्दी जल्दी अपना हाथ उठाए। और जी सिस्टर पनीना से आज हम शुरू करते हैं। जी सिस्टर पनीना। हालेलुया, थैंक यू। शालोम टू एवरीवन। मैं पन्ना सिस्टर खरियार से बोल रही हूँ, और मुझे ये चांस देने के लिए मैं रश्मिता सिस्टर को पहले ही धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर को सच में बहुत 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 धन्यवाद जो हमें मिला है। जैसे ही पास्टर जी बोले कि वो वचन को ये ले लो, और जैसे प्रेयर स्टार्ट किया, मैं देख रही हूँ ऐसे पूरा बारिश हो रहा है मेरे ऊपर में, और वो पानी का छींट पड़ रहा है मेरे ऊपर में। सच में ऐसे मैं फील कर रही हूँ। हालेलुया हालेलुया। सच में प्रभु महान परमेश्वर है, और उसका ज्वाली जो लेते हैं वो बहुत हल्का है मेरे प्रियो। जब बोले कि एक और परमेश्वर और एक और हम है, तो सच में यह वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ आज। और मैं जानती हूँ मेरे सब सिलो माँ लोग आज ब्लेसिंग पाए हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच। आमेन आमेन। पापा
मेरे पास्टर जी को भी बहुत ऐसा धन्यवाद दूंगी। आज के वचन से मैं और यहाँ मेरी बहन भी बैठी है नीलिमा नाग, हम दोनों बहुत ऐसे आशीषित हुए हैं। और शुरू से ही पास्टर जी हमको हमेशा बोलते आए हैं, जताते आए हैं कि हम लोग कह रहे हैं, हमारा बहुत जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ आज बताए विश्राम क्या है। रियली हमारे पापा जिस रीति से समझाते हैं पूरी तरह से समझ में आता है, इतना सहज करके समझाते हैं, वो एग्जाम्पल देके समझाए हैं हर एक रीति से। और ये विश्राम भी कैसे पाएंगे, वो जुआ, उनका जो जुआ है उसको लेके, और जो समझाए कि कैसे एक जुआ यीशु मसीह और एक जुआ मेरा, और वो बोल रहे हैं मेरा जुआ ले लो, मतलब अगर मैं अपना जुआ दे देती हूँ उनको और उनका जुआ ले लेती हूँ तो मुझे वो अपने हिसाब से चलाएंगे। और मैं जानती हूँ मेरा यीशु मसीह को वो सारा बोझ ही अपने ऊपर ले लेते हैं, और उसके लिए जहां वो जाते हैं वहां मैं खींची चली जाती हूँ और मेरे सिचुएशन अपने आप शॉर्ट आउट हो जाते हैं। ये कितना बड़ा बात और कितना बड़ा रिविलेशन है। सही में जब एक नॉर्मली भी जिस तरफ का वजन ज्यादा होता है, अगर वो हिलेगा तो दूसरा अगर हल्का होगा तो अपने आप उसके तरफ खींचा चला जाएगा, अगर दोनों एक जगह में जोड़े गए हैं तो इसीलिए वो सारा चीज हो पाता है। और जब यीशु मसीह को हम अपना जुआ दे देते हैं, उसका ले लेते हैं, तो सारी चीजों से हमें विश्राम मिल जाता है। आई एम रियली ब्लेस्ड। मैं बहुत ऐसे लोग आशीषित हुए हैं। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, परमेश्वर आपको आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। आप ऐसे ही आके हमको हर समय आशीषित करें। आमीन। थैंक यू सो मच। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए, हम भी ऊंचे ताली के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। आमेन आमेन। सिस्टर रेनिका का हाथ दिख रहा है जी। सिस्टर रेनिका, सिस्टर रेनिका, उनका शायद कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। कोई इस बीच में अपना गवाही देना चाहे? अच्छा, आ गई है जी सिस्टर रेनिका। अच्छा, उसके बाद हमारे पास्टर जी का हाथ दिखाई दे रहा है जी। पास्टर जी। जी सिस्टर, थैंक यू। मैं भी आज के वचन के लिए मैं जरूर ना चाहूंगी। मैं जीवित पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, और हमारे पास्टर जी को भी यीशु मसीह के नाम से बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जब भी वो महीने में एक बार हमारे बीच में हमारे वोमेन्स फेलोशिप में आते हैं, और जब भी आते हैं कुछ नया हमको दे के जाते हैं। हम सबको आशीषित हुए हैं। और एक गवाही जो आप हम सभी ने बोला है, वही गवाही में मैं भी शामिल हूँ। और वो जो रुआ का रिविलेशन है कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलना, उनकी जुआ को लेना, ये जो नया रिविलेशन से मैं भी सीखी हूँ। परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद करती हूँ। और उसके साथ साथ मैं जरूर बोलना चाहूंगी, और पूरा सिल्हो परिवार तो नहीं है लेकिन हमारे माए लोग जुड़े हुए हैं, जो ग्रुप पे आपने मेरे लिए प्रार्थना, एनकरेजिंग वर्ड, विशिंग सब किए हैं जन्मदिन के मौके पर। मैं परमेश्वर के साथ साथ आप सभी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक नया साल मेरे जीवन में फिर से प्रभु ने नया करके दिया है। और जैसे प्रभु के काम, प्रभु का जो दायित्व है मेरे ऊपर, उसको ठीक से यानी कि विश्वास योग्य होते हुए जैसे उसको मैं आगे लेके चलूं और उसकी राज्य की महिमा का कारण बन पाऊं, उसके लिए मेरे लिए जरूर प्रार्थना करिएगा। आज के दिन के खाली नहीं, आप अपने पर्सनल प्रेयर में भी जरूर रखिएगा। और परमेश्वर के महानाम का फिर से धन्यवाद करती हूँ। हर एक विषय से प्रभु की महिमा होने पाए। आमीन आमीन आमेन आमेन। हमारे पास्टर जी, पापा जी। जी पापा।
मैं लोग बहुत जल्दी जल्दी कट जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि खत्म हो गया, बल्कि खत्म नहीं होता है। हम मिलकर सिलो हमारे पास्टर सागरिका के लिए प्रार्थना करेंगे, उनका बर्थडे है, तो थोड़ा एक प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आगे अगर किसी का गवाही है तो आप चलाइए, मुझे भी निकलना है। चलो मिलकर सिलो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपना हाथ को हम दिखाएंगे, अपना हाथ को पास्टर सागरिका के और दिखाएं, ऐसा एंड्रेज कीजिए, हर कोई एंड्रेज। पिता हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, समय के लिए, आज के दिन के लिए। आपने अपनी चुनी हुई प्यारी बेटी सागरिका, पास्टर सागरिका को पृथ्वी में भेजा, इसीलिए धन्यवाद। आज का दिन आशीषित है। हम सिलो मिलकर आशीष को घोषणा करते हैं, वी ब्लेस आप लोग। आमीन। मेरा यही प्रार्थना है कि और वो आपके रिलेशन डीपर और क्लोजर रिलेशनशिप में आपके साथ जाए प्रभु, और डीपर, मोर क्लोजर। जितना डीपर और क्लोजर होगा प्रभु, you can achieve more greater and higher dimension in spirit। यही मैं घोषणा करता हूँ, और मैं एक फ्रेश एंड न्यू अनॉइंटिंग ऑयल को ये नया साल में पास्टर सागरिका के जीवन में घोषणा कर रहा हूँ। ये अभिषेक का तेल ऐसा काम करेगा, हमेशा ताजा रहेगा, उसको कभी थकने नहीं देगा। आमीन। ना शारीरिक तौर से ना मानसिक तौर से वो थकेगी नहीं। एक स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल ऑफ रेस्ट, क्राइस्ट रेस्ट, स्पेशल अभिषेक, रेस्ट। यस, धन्यवाद प्रभु। आगे को जो योजना आपने पृथ्वी का नींव रखने से पहले अपने बेटी का जीवन में बनाया, वो पूरा 100% वो पूरा करेगा और विश्वस्त रहेगा। यही घोषणा करते हुए आशीष करते हैं, वो आपके राज्य के लिए एक आशीष का कारण है, सिलो के लिए तो स्पेशल ब्लेसिंग है बोल के धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सो थैंक यू पास्टर जी। हम ऐसे भी रिक्वेस्ट करने वाले थे, आपने प्रेयर कर दिया हमारे पास्टर जी के लिए, पास्टर सागरिका जी के लिए, इसलिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर, थैंक यू पापा जी। हम आगे गवाही कंटिन्यू रखें पास्टर जी। स्वागतिका जी आप आइए, हमारा गवाही चल रहा था, हम आगे की ओर चलते हैं। हमारे साथ फिर से जुड़ गई है शायद सिस्टर ब्लेसिना। यस, आपने हाथ उठाया था सिस्टर ब्लेसिना, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपना गवाही दे सकते हैं। Hello, so praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। और Praise the Lord. आज मेरा यहाँ पे पहली बार है और बहुत ही अच्छा लगा। आज जब पास्टर जी हमारे घर में आए थे तो हम लोग को बोले थे कि ऐसे 4 बजे है, तो फिर हम लोग सब ज्वाइन हुए। मेरी सास भी है, मेरी हस्बैंड की वो दीदी है, वो भी है। बहुत ही अच्छा लगा। आज विश्राम के बारे में जो पास्टर जी ने गवाही जो वचन उन्होंने बोला है, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि उनका वचन हर टाइम जब भी मैं सुनती हूँ मुझे एक नया चीज मतलब सुनने को मिलता है। मैं कभी नहीं सुनी होती हूँ वो चीज जो पास्टर जी बोलते हैं, और बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए। आइए हम भी इस गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। आमीन। फाइनली हमारे साथ सिस्टर रिनिका आप अपना गवाही दें। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का महिमा करती हूँ और मेरे स्पिरिचुअल फादर को भी धन्यवाद देती हूँ। आज हर वचन में मैं बहुत आशीषित हूँ। और पास्टर जी जब आते हैं तो पहरुए बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जो बोल रहे थे जागते रहो, और पास्टर जी जग गए।
तो मैं ऐसे सोच रही थी, जागते रहो जो बोल रहे थे, तो वो पहरुए तो वो खुद जग के चोर को पकड़ता है, लेकिन हमको पहरुए बोलते हैं पास्टर जी। तो हम जब जगेंगे तो हम जरूर यीशु मसीह के साथ रहेंगे, उनके संगति में रहेंगे। और ये मुझे ऐसा लगा कि पवित्र आत्मा मेरे मन में बोले और उनके संगति में रहेंगे। तो आज वचन जो बोल रहे थे पास्टर जी, मैं सुन रही थी और प्रभु का उपस्थिति में मैं थी। और जैसे बोले पवित्र, वो अलग, प्रभु के साथ हम जब रहते हैं हमारा जीवन अलग भी हो जाता है, और जो जुआ होता है उसको भी सहज भी होता है। वो वचन से मैं बहुत 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 आशीषित हुई हूँ। और प्रभु बहुत, गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, बहुत 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 धन्यवाद भी देती हूँ मेरे स्पिरिचुअल फादर को। आमेन, हालेलुया। आमेन, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए, हम भी परमेश्वर की महिमा करें ऊंचे ताली के द्वारा। फाइनली हमारे साथ हमारे स्पिरिचुअल मदर है, जो आखिर में उनका गवाही सुनी जाएगी। लेकिन आखिरी बार एक बार फिर से पूछ लेती हूँ कि कोई और अपना गवाही देना चाहेगा, अदरवाइज हम सिस्टर विस्मिता की ओर चलेंगे। ठीक है, अभी और कोई नहीं, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टर विस्मिता से। अच्छा, सॉरी, मालविका बाग सिस्टर है, तो आई रिक्वेस्ट मालविका बाग सिस्टर, आप अपनी गवाही को रखें। Praise the Lord, Shalom to everyone। और ये मौका मुझे देने के लिए मैं सिलो मिनिस्ट्री को बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें मैं पास्टर जी को सुन पाती हूँ, और पास्टर जी को भी पता है कि उनमें उनके द्वारा मैं जानना बहुत चाहती हूँ प्रभु के बारे में है। और मैं बहुत बार बार कॉल करके भी उनको बहुत डिस्टर्ब करती हूँ देते टाइम भी। और मैं ये मौका कभी नहीं छोड़ती कि पास्टर जी अगर कहीं पर बोल रहे हैं तो मैं सुनूं, कैसे करके सुनूं। और सच में मैं वो आज बहुत आशीषित हुई हूँ वचन के द्वारा। नई बात मुझे सीखने को मिली कि परमेश्वर के जुए में खुद को हमें कैसे जोड़ना है, और हम लोग कैसे पहरेदारी करें अपनी जिंदगी की, अपनी ब्लेसिंग्स का कैसे पहरेदारी करें, उसके बारे में पास्टर जी ने जो बताया। तो वचन का जो रेवलेशन है मैंने उसको रिसीव किया आज। ऐसा होता है प्रैक्टिकली, मैं गुजर चुकी हूँ मतलब उस सिचुएशन से मैं गुजर चुकी हूँ जहां पर मैंने पहरेदारी नहीं की थी और जहां पर शैतान ने काम किया, और जिस जगह पर मैंने पहरेदारी की उस जगह पर शैतान ने काम नहीं किया। तो मैं प्रभु की महिमा करती हूँ, पास्टर जी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वचन का वो जो रेवल्यूशन है आज उन्होंने मुझे बहुत सुंदर तरीके से सिखाया है। जैसे कि मैं अपने खुद का, अपने परिवार का, तथा जिन लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे परमेश्वर ने दिया है उन लोगों का मैं अच्छी तरह से पहरेदारी कर सकूं। और एक बार मैं पास्टर जी का धन्यवाद देती हूँ, सिलो मिनिस्ट्री का भी धन्यवाद देती हूँ। आपने बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया है। सारा आदर और महिमा में प्रभु को देती हूँ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आपकी गवाही के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए, परमेश्वर का महिमा करते हैं। और कोई देना चाहेगा? ठीक है, फिर हम सिस्टर विस्मिता की ओर चलते हैं, और मैं सिस्टर विस्मिता से रिक्वेस्ट करती हूँ तो अपना गवाही दे। सभी को शालोम। शालोम। मेरी आवाज आ रही है? जी। मैं ही स्पीकर एक म्यूट कर दी थी और मुझे आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी। परमेश्वर के जीवते नाम का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर बहुत ही अच्छी रीति से इन दिनों प्रेयर टूर में जब मैं पास्टर जी के साथ गई थी तो अपने कामों को दिखाया वचनों के द्वारा, जीवते वचनों के द्वारा, और उसके सारे मिरेकल्स के द्वारा, उसके प्रकाशन के द्वारा अच्छी रीति से सारी चीजों को परमेश्वर ने दिखाया।
और किस रीति से उसके लिए त्रसित लोग, प्यासे लोग, क्षुधित लोग, वो लोग मतलब चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन, उसका प्रकाशन सब कुछ उनके तक पहुंचे बोल के। और मैं उन सारे परमेश्वर के बेटे बेटियों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज का ये मीटिंग के लिए विशेषकर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म को उन्होंने हमको दिया है। और परमेश्वर को विशेष धन्यवाद कि ये 4 बजे का जो हमारा प्रेयर प्लेटफॉर्म है, ये एक वेदी बन गया है जिसके जरिए हम रिजल्ट्स को देख रहे हैं, परमेश्वर को महिमा देते जा रहे हैं। और हम परमेश्वर को महिमा देने से मतलब परमेश्वर हमको चुकने नहीं दे रहा है कि उसके कामों को हम रोज देख रहे हैं और उसकी बढ़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। और ये सेकंड सैटरडे का दिन हम सभी को इंतजार रहता है कि पास्टर जी आते हैं हमारे बीच और नए नए चीजों को जो हमें सीखना है वही चीजों को वो बताते हैं। सो आज भी बहुत ही अच्छा लगा ये वचन के जरिए कि जो हमारा सिग्नेचर वर्स है ऐसा है उसका 62 का 6 और 7। और सच में ये वचन कितना जरूरी है। मैं नए जुड़े हुए जितने हैं मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि आपने परमेश्वर से पाया है और कुछ अगर ऐसा दिख जाए कि अब मतलब वो नेगेटिव हो रहा है या फिर वो जो अभी सिस्टर जैसे बताई कल मुझे सामर्थ्य मिला था और आज कुछ हो गया शायद बोल के, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ये वर्ष हमको एनकरेज करता है कि जब तक वो हमको प्रशंसा का मतलब हमारा काम जब तक नहीं हो जाता तब तक हमको चुप नहीं बैठना है कि उसको भी चुप बैठने नहीं देना है। नहीं पापा, जैसा करके भी आपको करना है। मेरा जो अपील था वो आपको करना है। मुझे आपको पृथ्वी में प्रशंसा का पात्र बनाना है और मैं ये देखूंगी जैसे करके भी, क्योंकि आप हैं। सो ये भरोसा को रखते हुए हमको आगे बढ़ना है, निराश नहीं होना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो देता है वो छीनता नहीं है कभी। तो कभी भी कोई नेगेटिव परिस्थिति आए तो निराश मत हो, लेकिन ये वर्ष को याद में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज का जो वचन है होलीनेस एंड रेस्ट, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ जो होलीनेस का मतलब पास्टर जी ने समझाया कि अपने आप को अलग करना परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ उस सिलो वुमेन्स फेलोशिप के जरिए उसने हमको अलग कर रखा है अपने लिए, मतलब हमको पवित्र किया है अपनी महिमा के लिए। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और उसके विश्राम में प्रवेश करना, और यीशु मसीह ने जैसा बताया मत्ती का जो वर्ष पढ़ाए पास्टर जी और समझाए, यीशु बोलता है कि मेरा जो जुआ है वो सहज है और हल्का है। और वो क्या है, वो उड़िया में जैसा लिखा है, मुझसे सीखो कि मैं नम्र और दीन हूँ। कैसे नम्र और दीन, मैं मन से नम्र और दीन हूँ। मन से नम्र और दीन, लेकिन उससे पहले एक लिखा है जैसे मुंह मृदु सिड़ो नम्र चित्त, इंग्लिश में लिखा है उसको जेंटल करके, मतलब उसका जुआ को अपने ऊपर लेना, मतलब वो जैसे अपने आप को जेंटल, हम्बल और क्या बोलते हैं उसके हार्ट में हम्बल, अपने आप को जेंटल किया है, हार्ट में वो हम्बल है और उसको पूरी रीति अपने आप को पूरी रीति से नम्र किया है। हालेलुया। वही चीज उसका जुआ है और वही चीज को अगर हम पकड़ेंगे अपने ऊपर तो हम रेस्ट पाएंगे। हालेलुया। और यही इसका उसका जुआ जो सहज है और हल्का है। और वो बोलता है कि मुझसे सीखो, यही चीज को सीखना है कि किस रीति से हमको जेंटल रहना है और हृदय में नम्र होके रहना है, हम्बल होके रहना है। यही उसका जुआ है। मुझे ये बात समझ के बहुत अच्छा लगा। और रियली उसका जुआ सहज और जो हल्का है, यही हल्का जुआ को हमको अगर हम अगर पकड़ के आगे चलेंगे तो जो 28 में लिखा है वो वर्ष हमसे निकल जाएगा, मतलब हम परेशान नहीं होंगे कि बोझ के तले दबे हुए नहीं रहेंगे। सो आई एम सो मच ब्लेस्ड। मैं बहुत आशीषित हूँ आज के वचन से। पास्टर जी को भी बहुत सारा धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद। गॉड ब्लेस पास्टर जी। सो थैंक यू सिस्टर। Amen. God bless you, sister.
इस गवाही के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए। आइए हम सब मिलकर एक ऊंचे ताली के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। अब हम बिल्कुल हमारे आज प्रेयर के आखिरी पड़ाव पर हैं। अभी भी मुझे सिस्टर मालविका के हैंड रेज दिख रहा है। मैं एक बार पूछना चाहूंगी, क्या सिस्टर आप कुछ बोलना चाहती हैं? अच्छा, उन्होंने अपना हाथ बाय ओके, मिस्टेक वो थैंक यू टच सिस्टर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे मैं यहाँ सिर्फ 1-2 सेकंड बोलना चाहूंगी। सिस्टर मालविका बोल रही थी कि वो हमारे पास्टर जी के द्वारा दिया गया परमेश्वर का कोई भी वचन से चूक होना नहीं चाहती और कोशिश करती है हमेशा उनके वचन को सुने। मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा। अगर प्रभु का अनुग्रह हो, आपका समय मिलता है, हम हर सैटरडे को हमारे बीच में पापा को पाते हैं। आप सुन सकते हैं रेगुलर, चाहे तो आप 4 से 5:30 हमारे साथ जुड़ सकते हैं हर एक नया रेवलेशन परमेश्वर का जानने के लिए, क्योंकि यही परमेश्वर का विधि है और पवित्र आत्मा बहुत ही सुंदर तरीके से अपने हर बच्चों से बात करता है। आप भी संगति में रह के उस रेवलेशन के आशीष के पात्र बन सकते हैं। यू आर वेलकम एनी टाइम। आमेन। सो अब हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं सिस्टर विस्मिता से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत दिन के बाद भी हम सिस्टर विस्मिता को देख रहे हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि फाइनल प्रेयर हो और हमारे पापा जी से ब्लेसिंग प्रेयर के साथ आज के ये प्रेयर को हम यहीं पे समाप्त करें। जी, आइए प्रार्थना करते हैं। और आज क्योंकि सैटरडे है, हम अपना ऑफरिंग को भी हाथ में लेंगे, सभी चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके महान नाम का धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, ये सुंदर आपने हमको दिया है प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, रोज तो हम बैठते हैं ये 4 से 5:30 के बीच। हाँ प्रभु, लेकिन आज का ये जो दिन आपने हमको हमारे पास्टर जी के साथ ब्लेस किया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, जो वचन आज हमने सुना है प्रभु जी, प्रभु वही वचन को हम जैसे पकड़ के चले, जैसा आपने हमको पहरुआ ठहराया है। हालेलुया। हाँ प्रभु, शहर पनाह पर मतलब वो जो बाढ़ आपने हमारे चारों ओर लगाया है, वही बाढ़ का हमको पहरुआ आपने ठहराया है, और इसलिए ठहराया है कि हम ना सोए ना ही आपको सोने दे, जब तक हमको आप पृथ्वी में प्रशंसा का पात्र ना बना दे। प्रभु जी, यही वर्ष को जैसे हर घड़ी हर समय हमारे चित्त में ये लगा रहेगा, और कैसा भी परिस्थिति से हम गुजरे, वही परिस्थिति में यही वचनों को याद करके उसी रीति से हम आपके साथ चलने पाएंगे। ये अनुग्रह हम सबको दे बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज का वचन के लिए विशेष कर प्रभु होलीनेस और रेस्ट का जो रेवलेशन आज आपने हमको दिया है प्रभु। हालेलुया। प्रभु, आज आपने बोला है कि हम सभी को अपने लिए प्रभु अलग कर रखा है, हम पवित्र हैं कि हम आपकी महिमा करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आपके विश्राम, जो विश्राम में प्रभु वो सारे विषय का प्रकाशन है, आपके विश्राम जहाँ पे प्रभु आप क्या चाहते हैं, हाँ प्रभु जी, वो सारे विषय को हम जैसे पा पाए प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु, भविष्य के विषय और जितने सारे विषय आप रिवील करना चाहते हैं, वो सारे विषय को हम जैसे एक्सेस कर पाए, यही आप हमारे जीवन में चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, ये रेस्ट में जैसे हम एंटर कर पाए, और कैसे एंटर करेंगे, जब हम यीशु मसीह का जुआ को अपने ऊपर लेंगे, जो जुआ की हल्का है, सहज है प्रभु, और जो जुआ वो जेंटल है, और हाँ प्रभु जी हम्बल इन हार्ट। हालेलुया। इस जुआ को जैसे हम पकड़े और मन में विश्राम को पाए, और परमेश्वर के उस विश्राम में एंटर करते हुए हम चलते जाएंगे। हाँ प्रभु जी, ये वचनों के द्वारा ये आशीष आपने हमको दिया है, ये वचन को पकड़ के हम अपने हृदय में रख के प्रभु इसी अनुसार जैसे चलने पाए, प्रभु आप हम सभी को अनुग्रह करे बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, जितने बहने हम लोग जुड़े हुए हैं सभी को समर्पण करती हूँ, जो लोग कट भी गए हैं उनको भी, और जो लोग नहीं जुड़ पाए उनको भी समर्पण करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, हर एक का दिल को आप देखते हैं प्रभु, हर एक का प्रार्थना और विनती को आप
देखे हैं प्रभु जी, वो सारे प्रार्थनाएं और विनती को भी समर्पण करते हैं। जो गुप्त प्रार्थनाएं सब है उसको भी समर्पण करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपके बड़े अनुग्रह से हर एक को आपने छुआ है प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आप प्रार्थना को सुन के उत्तर भेजने वाले परमेश्वर हैं, आप उत्तर भेज भी रहे हैं प्रभु, क्योंकि सुगंधित धूप के न्याय हमारा प्रार्थना आप तक पहुंचता है, हम जानते हैं प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। और सारे उत्तर को देखकर आपके नाम की बड़ाई करते रहेंगे प्रभु। ऐसा अनुग्रह भी हम सब पे करे बोल के प्रार्थना करते हैं। आज का ऑफरिंग को हम अपने हाथों में लेते हैं प्रभु जी। आपके लिए जो हमने हाथ बढ़ाया है प्रभु, आपका अनुग्रह हाँ प्रभु हम सभी पर बना रहे, और आपके प्रतिज्ञा आपके बेटियों प्रभु उछलते उमड़ते आए कि आपके राज्य की महिमा होने पाए प्रभु। ऐसा आप अनुग्रह करें। हाँ प्रभु जी, सारा आदर सारा महिमा आपको देकर फिर से सभी को समर्पण करते हुए, जितने नए जुड़े हुए हैं आपके बेटी लोग प्रभु, विशेषकर उनको समर्पण करते हैं। उनके जीवन में आपका काम बहुत आयत से होने पाए, कि आपके प्रेम को वो लोग जानने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करे बोल के प्रार्थना करते हुए, सारा आदर महिमा आपको देकर ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। जैसे सोना ग्रहण कर। आमीन। पास्टर जी बेंडिक प्रेयर करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ, स्पेशल शिलो माँ लोगों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। So God bless you all. Shalom to everyone. शालोम पास्टर जी, शालोम सभी को।